सुरेश प्रजापति आज फिर आपके सामने नई क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें आज मैं आपको दशमलव वाले गुणा और भाग सिखाऊंगा। अगले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि दशमलव वाले जोड़ और घटाव, और आज मैं आपको गुणा और भाग सिखाऊंगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और दोस्तों को बोलें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो अपनी क्लास आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दशमलव वाले गुणा। दशमलव वाले गुणा, ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का, दशमलव वाले गुणा, जिसमें हम सीखेंगे कि गुणा दशमलव वाले गुणा कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, कौन सी संख्याओं को, मान लो दोनों दशमलव वाली संख्या हो या एक दशमलव वाली संख्या हो, तो उसको हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ पर 2.8, मान लिया हमने 2.8, और इसमें गुणित करना हमें मान लो 6 का गुणित करना है। तो कुछ नहीं करना, ऐसे कैसे लिख दो, इसे 28 और 6। कुछ देर के लिए हमें क्या करना है, पॉइंट को भूल जाना है। ये हमारा पहला सवाल है, 2.8 गुणित 6, 2.8 गुणित 6। इसमें क्या करना है हमें, 2.8 गुणित 6 में, यानी कि जो 6 का क्या करना है, गुणा करना है, 6 का गुणा करना है। तो हमें क्या करना है, कुछ देर के लिए इस पॉइंट को भूल जाना है। जो 2.8 है, इन 2 और 8 के बीच में जो पॉइंट है, इसको क्या करना है, भूल जाना है। इसे हम भूल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, 28 इंटू 6, 6 8 48 का 8 हासिल आए 4, 6 48 के 8 हासिल आए 4। इसके बाद में 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 4 16, तो ये 16 के 16। बस ये इस प्रकार करना है। अब हमें ध्यान रखना है कि पॉइंट कितनी संख्या छोड़ के था, वो पॉइंट हमें भूलना नहीं है। वो जब हम गुणा करें उस वक्त हमें पॉइंट भूल जाना है, लेकिन बाद में जब हम आंसर आ जाए तो हमें वो पॉइंट का ध्यान रखना है। तो पॉइंट था यहाँ, एक पहली संख्या छोड़ के पॉइंट था, तो हमें यहाँ पर भी ऐसा ही करना है, पहली संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ बीच में पॉइंट लग जाएगा, तो इसका मेन आंसर हो जाएगा 16.8। 16.8 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा सवाल, मान लो हमें दिया है 42.3 मान लो, और गुणित में दे दिया 2.4। गुणित में क्या दे दिया हमें, 2.4। इसमें भी ऐसे ही करना है। तो हमें क्या करना है, कुछ देर के लिए पॉइंट को भूल जाना है। ये हो जाएंगे 423 गुणित, यहाँ से पॉइंट को भूलेंगे तो ये हो जाएंगे 24। क्या हो जाएंगे, 24, क्योंकि यहाँ से हम पॉइंट को भूल गए तो ये क्या बचेंगे, 24 बटे 4 12 के 2 हासिल आया 1, 4 के 4 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 4 चौक 16। फिर कटस एक संख्या का इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। इस प्रकार से हमें गुणा, अगर 24 का पहाड़ा आता है तो 24 का डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर 24 का नहीं आए तो एक एक संख्या का गुणा हम कर सकते हैं। ऐसे एक एक संख्या का गुणा करके फिर हमें इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो ये 2 9 और 6, 15 के 5 हासिल आया 1, 6 और 5 11 का 1 हासिल आया 1, 1 और 8 9, 9 ने 1 10, ये 10। हमारे पास में क्या है, 10,152। इसको पॉइंट में लिखना है। तो यहाँ पर क्या, एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, एक संख्या छोड़ के पॉइंट, तो इसमें एक संख्या और इसमें भी क्या है, एक संख्या।
एक और एक दो, एक और एक दो। तो हमें क्या करना है, इसमें दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, जैसे कि हमने अगले वीडियो में देखा था। तो अगले वीडियो में क्या किया था हमने कि जैसे हम पॉइंट के जो जोड़ बाकी करते थे, पॉइंट के जो सवाल करते थे, इनमें क्या कि हम जोड़ के इनको जोड़ के और जो संख्या दोनों में जो संख्या होती थी उनको, इसमें भी दो संख्या और इसमें भी दो संख्या, तो हम दो संख्या छोड़ के क्या करते थे, पॉइंट लगा देते थे। इसमें क्या करते हैं, दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देते थे। तो अब इसमें ऐसा नहीं करना है, इसमें एक एक जो संख्या है उनको जोड़ना है, पॉइंट के पीछे जो संख्या है उनको जोड़ना है, उनको जोड़ के फिर लिखना है। तो यहाँ पॉइंट के पीछे एक संख्या ये है और एक ये है, एक और एक दो, तो ये दो, तो दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देना है। अब जैसे यहाँ लिखा हमने 10,152, दो संख्या छोड़नी है, तो एक और दो, तो ये क्या हो जाएगा 101.52, 101.52। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। 42.3 गुणित 2.4, 42.3 गुणित 2.4 का हम जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 101.52, 101.52। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम अब तीसरा सवाल लेते हैं। इसमें ले लेते हैं 3, 2, 5, तो पॉइंट ले लिया हमने 46 इंटू, यहाँ पर फिर ले लेंगे हम गुणे में ये ले लिया हमने 2.8, 2.8 को हम गुणे में ले लेते हैं। इसका भी ऐसे ही करना है, पॉइंट को क्या करना है, हमें भूल जाना है। तो हम पॉइंट को भूलेंगे तो ये हो जाएंगे 32,546। जैसे हम पॉइंट को भूलेंगे, क्या करना है, हमें पहले पॉइंट भूलना है, तो पॉइंट को भूलेंगे तो ये हो जाएंगे 32,546। इसमें क्या 2.8 का क्या करना है, गुणा करना है, तो इसमें पॉइंट को भूलना है हमें। जैसे पॉइंट भूलेंगे तो ये हो जाएंगे 28, तो इंटू 28। अब क्या करना है, 32,546 में 28 का गुणा करना है, 32,546 में 28 का गुणा करना है। गुणा होगी वही प्रोसेस, 28 का पायदान नहीं याद हो तो 8 से कर लो, 8 छंग भैया, 8 छंग 48, 48 के 8 हासिल आए 4, 8 छंग 48, 48 के 8 हासिल आए 4, 8 चौक 32, 32 और 4 36, 36 के 6 हासिल आए 3, हासिल आए 3, 8 5 40 और 3 43 के 3, 43 के 3 हासिल आए 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 की 0 हासिल आए 2, 8 24 और 2 26, तो ये 26 के 26। फिर होगा वही कटस, 2 छंग 12, 12 के 2 हासिल आया 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 पंजे 10 और 1 11 का 1 हासिल आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 तिया 6। बस जोड़ना है, जोड़ लो इनको, 8 के 8, 6 और 2 8, 3 और 9 12 के 2 हासिल आया 1, 1 और 1 2, 6 और 5 11 का 1 हासिल आया 1, 6 और 1 7, 7 और 2 9। हाँ, ये संख्या आ गई हमारे पास में 9,12,288, 9,12,288। अब इसको पॉइंट में लिखनी है, तो वो कोई प्रोसेस, फिर क्या करना है, हमें जो पॉइंट के जो पीछे वाली संख्या है उनको जोड़ना है। पॉइंट के पीछे इसमें क्या है, 1 और 2, तो ये 2 और 1 प्लस 2 और 1 3, कितने हुए 3। तो इस संख्या में क्या करना है, 3 संख्या छोड़कर हमें पॉइंट लगाना है, 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो हम 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, 9,12,288
88। अब तीन संख्या 1 2 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 912.288, 912.288, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे मिटा देता हूं। इसके बाद में फिर अगला इसमें ले लेते हैं हम ये संख्या ले लेते हैं 3821, 3821.13, इसमें करना हमें गुना 6.3 का, किसका करना है 6.3, इसका गुना करना है, तो इसे होगा वही पॉइंट को भूलना है, तो इसमें जैसे हम पॉइंट भूलेंगे तो हो जाएंगे 3,82,113, 3,82,113, जैसे हम पॉइंट को भूलेंगे तो पूरी संख्या हो जाएगी 3,82,113। इसमें गुणा करना है हमें, तो इसमें भी पॉइंट भूलेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 63, इसमें जब हम पॉइंट को भूल जाएंगे तो ये हो जाएंगे 63। अब क्या करना है, इसका गुणा करना है 3 3 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दुआ 6, 3 आठों 24, 24 के 4 हासिल आए 2, 3 3 9, 9 और 2 11, फिर कटा 6 3 18, 18 का 1 हासिल, 18 के 8 हासिल आया 1, 6 एकम 6, 6 और 1 7, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 के 2 हासिल आया 1, 6 आठी 48, 48 और 1 49 के 9 हासिल आए 4, चतुर्थ 6 3 18, 18 और 4 22। एक बार और देख लेते हैं, 3 3 6 3 18 के 8 हासिल आया 1, 6 कम 6 और 1 7, 6 कम 6, 6 दूनी 12 के 2 हासिल आया 1, 6 8 48, 48 और 1 49 के 9 हासिल आया 4, और 6 3 18 और 4 22। ठीक है, अब क्या इसको जोड़ना है, अब क्या करना है, इसको जोड़ना है, हम जोड़ेंगे घटा से, तो 9 के 9, 8 और 3 11 का 1 हासिल आया 1, 3 और 7 10, 10 और 1 11 का 1 हासिल आया 1, 6 ने 6 12, 12 और 1 13 का 3 हासिल आया 1, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 9 और 1 10 की 0 हासिल आया 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, और ये 2। हमारे पास में जो संख्या आई है वो संख्या है 2,40,73,119, 2,40,73,119। ये क्या है हमारे पास में, ये संख्या आई है। अब क्या करना है, इसे पॉइंटों में लिखना है। ये की प्रोसेस, हमें पहले पॉइंट वाली जो पॉइंट के जो पीछे की संख्या है उनको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो पॉइंट के पीछे की जो संख्या है उनको जोड़ना है, तो इसके पीछे 1 और 2, कितनी 2 संख्याएं हैं, तो ये 2 प्लस इसके पीछे कितनी है 1, तो ये इसमें जोड़ देना है। कितनी हो गई 2 और 1 3, मतलब 3 संख्या छोड़ के हमें क्या करना है, पॉइंट लगाना है। 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो इस संख्या को यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 2,40,73,119। अब 3 संख्या छोड़ के पॉइंट, तो 1 2 और ये 3, ये यहाँ लग जाएगा पॉइंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24,073, 24,073.119, 24,073.119, 24,073.119, ये आंसर हो जाएगा अपना।
आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ एक एक 9 क्यों बोल रहा हूँ, तो ये इसलिए बोलना है कि पॉइंट के जो पीछे की जितनी भी संख्या उनको एक एक ही बोलनी पड़ती है। मतलब संख्या मान लो यहाँ 2 3 और ये 5, 2 3 5 होते तो इन्हें 2 3 5 ही बोलना था। ऐसे नहीं बोल सकते कि 235, ये डायरेक्ट नहीं बोल सकते पॉइंट के पीछे की संख्या को। ठीक है दोस्तों, तो ये जो दशमलव के गुणा है उनमें इतना ही। अब मैं आपको भाग करना सिखा देता हूँ दशमलव वाले। हाँ, अपना दूसरा टॉपिक रहेगा दशमलव वाले भाग। दशमलव वाले भाग। ठीक है दोस्तों, इसमें हम ले लेते हैं यहाँ ले लेते हैं मान लो 765 और पॉइंट, फिर ले लेते हैं 4 5, 765.45 ये संख्या ले लेते हैं हम। और इसके भाग में संख्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 1.5। इसके भाग में क्या ले लेते हैं 1.5, यानी जो है 765.45 है। इसमें 1.5 का हमें क्या करना है, भाग देना है। 765.45 दशमलव, इसे दशमलव बोल दो या पॉइंट बोल दो, दोनों एक ही है। तो 765.45 में भाग देना है हमें, यानी कि 4 5 में भाग देना है हमें 1.5 का, 1.5 का भाग देना है। इसके भी दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, या डायरेक्ट ये शुरू का सवाल है, कुछ टफ पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम 15 का ले लेते हैं। क्या करते हैं 765.45 और 15 का भाग देना है इसमें, 765.45 और इसमें क्या करना है 15 का भाग देना है। तो हम 15 का भाग दे देते हैं इसमें। ये पहला तरीका है जिसमें हमें भाग देना है। 15 का पायदा ऐसा बोलना है कि 76 आ जाए या 76 से कम आए, 76 से आगे नहीं निकले। 76 या तो इसके बराबर आ जाए या फिर इससे कम होने, इससे आगे नहीं निकलना हमें। तो ये 15 का पायदा बोलेंगे हम 45, 15 तो 60, 15 5 75, यानी 5 बार भाग जाएगा और कितने आएंगे 75। 15 6 90, तो 90 क्या होते हैं 76 से ज्यादा होते हैं। तो 90 76 से ज्यादा होते हैं, इसलिए इसे 5 बार ही बोलेंगे और 15 5 75। 76 में से 75 घटेंगे, 6 में से 5 गए 1, 7 में 7 गए 0, ऊपर से उतार लिए 5, कितने हो गए 15, 15 एकम 15, एक बार गया और कितने आए 15 आए, पूरे में से पूरे आ गए। 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब पॉइंट आ गया है तो पॉइंट की जगह यहाँ क्या करना है, हमें पॉइंट लगा देना है। पॉइंट की जगह पॉइंट लगा देना है। ये 45 है। अब 4 में भाग नहीं जाता, 4 में भाग नहीं जाता तो 0, ऊपर से उतार लिए 45, ऊपर से क्या उतार लिए 45। तो 15 का पहाड़ा ऐसा बोलना है कि 45 आ जाए। तो 15 थी 45, 3 बार बोलेंगे और 45 आ जाएंगे। 15 थी 45, 5 में से 5 गए 0, 4 में से 4 गए 0, शेषफल क्या बचा 0। और आंसर क्या आया हमें 51.03, 51.03 ये आंसर आ गया। एक तरीका तो ये है इसका, और दूसरा तरीका ये भाग में मतलब बटे बटी में है, तो इसे ऐसा लिख सकते हैं हम
765.45 765.45 बटे 15 765.45 बटे 15। अब इसमें हम किसी भी संख्या का, यहाँ लिख देता हूं मैं, किसी भी संख्या में 1 का गुणा करने पर उस संख्या में कोई फर्क या फिर लिख दो अंतर नहीं होता है। किसी भी संख्या में हम 1 का गुणा करेंगे तो उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि उस संख्या में कोई अंतर नहीं होगा, वो जो संख्या है वो की वही संख्या बचेगी। या फिर ये यहां तक का निकालता हूं, किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर उस संख्या में ये का ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा या कोई अंतर नहीं होगा, उस संख्या में क्या कुछ अंतर नहीं होगा, जैसी वो संख्या है वैसी वैसी रहेगा उसमें 1 का भाग देने पर। जैसे कि यहाँ क्या बोला कि किसी संख्या में 1 का गुणा करने पर, तो ये 1 गुणित 9 बराबर 9 एकम 9, या फिर यूं लिख दो 9 गुणित 1 बराबर 9 एकम यो 1 नम 9। दोनों में क्या आंसर सेम ही आए, मतलब 1 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो आंसर जो है जो संख्या है वो की वही संख्या आएगी, ना कि संख्या नहीं बदलेगी, उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार ये आगे का आप ऐसा वैसा लिखना है कि किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर उस संख्या में कोई फर्क या अंतर नहीं होता है, उस संख्या में कोई फर्क या अंतर नहीं होता है। इसमें यहाँ लिख देते हैं हम 9 की जगह मान लो 6 ले लेते हैं, 6 बटे 1। अब 6 का भाग यो 1 का भाग इस 6 में देंगे तो 6 बार जाएगा, 1 छन 6 बार गया और आंसर कितना आया 6, यानी इसमें 1 का भाग देने पर कोई फर्क नहीं हुआ, ये 1 का 1 ही है। इसी प्रकार मान लो यहाँ पर ले लेते हैं हम 9, 1 नम 9, इस संख्या में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ 0 को छोड़कर। क्या करना है 0 को छोड़कर, यहाँ पर मान लो 0 बटे 1, तो इसका क्या होगा 0 ही होगा, इसका आंसर क्या होगा 0 ही होगा। इस संख्या में यहाँ पर भी ये का यही है, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा, गुणे में होता तो गुणे में 0 आ जाते, लेकिन यहाँ पर भी संख्या में कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हाँ, तो इसमें भी ऐसा ही करना है, हमें ऊपर अंश और हर में 1 का गुणा कर देना है, क्योंकि 1 का गुणा करने पर इस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सात सौ 763.45 बटे 15 गुणित 1 बटे 1, ये ऐसा है। अब क्या करना, ऊपर की संख्या का अगर पॉइंट हटाना है तो नीचे
जो संख्या पॉइंट के बाद में जितनी संख्या उतने शून्य बढ़ेंगे, या फिर नीचे की संख्या को पॉइंट हटाना है तो पॉइंट के बाद में जितनी संख्या उतने शून्य ऊपर बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट हटाएंगे हम, पॉइंट के बाद में कितनी दो संख्या है तो हो जाएंगे 765। अब पॉइंट को हटा दिया तो यहाँ बच गया 45। तो पॉइंट के बाद में एक और दो, पॉइंट के बाद में कितनी दो संख्या है तो दो जीरो लग जाएंगे नीचे वाली संख्या में, बटे ये 15 गुणित 1 बटे इसके पीछे ये नीचे वाली संख्या है तो दो, ये दो जीरो लगा देनी है यहाँ, क्योंकि क्या पॉइंट के बाद में ऊपर वाली संख्या पॉइंट हटाया हमने तो पॉइंट के बाद में कितने दो संख्याएं थी, एक और दो, ये 45 दो संख्या है तो हमें क्या करना है यहाँ दो जीरो लगा देनी है। ये दो जीरो, अब जैसे हम मान लो कभी भी फिर यहाँ से जीरो हटाना चाहें तो ये ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके दो संख्या छोड़ के फिर पॉइंट लग जाएगा, यानी कि पॉइंट फिर यहाँ आके लग जाएगा। अगर नीचे की संख्या का जीरो, अब नीचे की संख्या का अगर पॉइंट हटाना है तो ऊपर जाके वो क्या करेगा कि पॉइंट के बाद में जितनी संख्या उतने जीरो लग जाएंगे, या फिर ऊपर की संख्या का पॉइंट हटाना है तो वो नीचे जाके जितनी संख्या है पॉइंट के बाद में उस संख्या क्या होगा जीरो लग जाएगा। ठीक है, हाँ अब इसमें क्या करते हैं 15 का भाग दे लेते हैं, यहाँ उतार देता हूँ 765 45 यानी कि 76,545 में भाग देना हमें 15 का गुणित 1 बटे 100, 15 की 45 1560 15 पंजे 75 भाग गया 5 बार, 15 पंजे 75 एक बचा यहाँ उतार लिए 15 एकम 15, फिर अब 4 में भाग नहीं जाता उसकी 0, 4 में भाग नहीं जाता उसकी 0, दोनों संख्या ले लेते 15 थी 45, 3 बार गया और कितना है 43, ये कट गई ये कट गई। अब क्या है यहाँ पर 51 यानी कि 5103, 5103 यहाँ लिख देते हैं इसे 5103 बटे में यहाँ पर 15 एकम 15 तो एक ये बटे में 1 गुणित 1 बटे 100, 1 बटे 100। अब क्या करना है हमें नीचे की जो संख्या है इनका क्या करना पॉइंट हटाना है, नीचे की संख्या का पॉइंट हटाना है। तो मैंने आपको बताया था अभी कि नीचे की संख्या का अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाके वो क्या करेगा जितने जीरो हटाएंगे उतनी संख्या छूट के वो पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पर दो जीरो है तो दो, अब ऊपर जाके क्या होगा दो संख्या छूट के वो पॉइंट लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 51 और ये 1 और ये 2 यानी कि 0 तो 51.03। अब यहाँ क्या दो जीरो कट गई, ये दो जीरो यहाँ ले आए हम, क्या किया कि दो जीरो ये दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया हमने, ये क्या बच गया 1 बटा 1। अब 1 का गुना मैंने अभी लिखाया था कि 1 का गुना किसी भी संख्या में करेंगे तो उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 का गुना हमने 51.3 से किया तो ये क्या हो जाएंगे 51.3 यो 03 51.03 बटे 1 का 1। अब इस 1 का गुना फिर बटे में किया, नीचे की संख्या नीचे से और ऊपर की संख्या का ऊपर से, तो 1 का गुना 1 में किया तो 1, ठीक है। अब फिर एक लाइन ये भी लिखाई थी कि 1 का भाग किसी संख्या में देने पर उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये यहाँ क्या हो जाएंगे 51.03 क्या हो जाएंगे हमारे आंसर हो जाएंगे 51.03 आंसर हो जाएंगे। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न करेंगे हम। यहां ले लेते हैं, मान लो हम 2 3 235.12 और अब भाग में ले लेते हैं 1.2 या फिर 1.3 ले लेते हैं।
चलो 1.3। अब इसका उस तरीके से करना चाहो तो उस तरीके से हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या कि यहाँ आके आपको कटेगा नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। दोनों में क्या है, पॉइंट है, इसलिए वो तरीका छोड़ के जो अभी अपने पिछला वाला तरीका किया था उसी तरीके से कर लो। इसे 235.12 बटे 1.3, 235.12 बटे 1.0। मैंने वो की वही प्रोसेस करनी है इसमें भी कि एक का गुना किसी भी संख्या में करेंगे तो उस संख्या में क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 1/1। अब क्या करना, ऊपर की संख्या का पॉइंट हटाना है। जैसे ऊपर की संख्या का पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या होगा, दो संख्या छोड़ के पॉइंट। ऊपर की संख्या में क्या है, 1 और 2, ये दो संख्या है, तो दो संख्या नीचे जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 और 2 ये इन दोनों संख्या क्या हो गया यहाँ, 0। पॉइंट के बाद में अगर हमें ऊपर की संख्या का पॉइंट हटाना है, क्या करते होता है, ऊपर की संख्या का क्या करना है, पॉइंट हटाना है, तो नीचे की संख्या में वो जाके जितनी पॉइंट के बाद में जितनी संख्या उतने शून्य लग जाएंगे। 5 और ये 12 के 12 बटे। अब जो नीचे की संख्या है उसका अगर पॉइंट हटाना है हमें तो वो क्या होगा, ऊपर जाके और जो पॉइंट के बाद में जितनी संख्या उतने शून्य लग जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 13 गुणे, अब क्या था यहाँ एक पॉइंट है तो ये 1 0। अब पॉइंट के बाद में एक ही संख्या है तो ये 1 0। 1.3 है तो पॉइंट के बाद में क्या है, एक संख्या है तो 1 0 लगा दी, फिर नीचे भी 1 है इसके। अब यहाँ क्या था, पॉइंट छोड़ के दो संख्या है, पॉइंट के बाद में कितनी, दो संख्या है तो 2 0 लगा दो, ये 2 0 लगा दी। अब यहाँ क्या करना है, 1 0 से 1 0 कट गई, भाग से काटते हैं ना हम, 1 0 से 1 0 कट गई, या क्या बचा 1/10। अब पहले या तो इसको काट लो या फिर इनका गुणा कर दो। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो ये संख्या क्या बड़ी हो जाएगी, इसका गुणा करेंगे तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, और बड़ी होने पर हमें फिर भाग देने में थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए पहले इसका हम भाग दे लेते हैं। इसका भाग देंगे 13 एकम 13, एक बार ही आएगा 13 एकम 13, क्योंकि 13 दूनी 26 तो 3 संख्या और आगे निकल जाता है, इसलिए 13 एकम 13। अब बाकी बचे 10, वो 10 इसके सामने रख दो, यहाँ हो जाएंगे 105। 10 इसके सामने रखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 105। 13 8 100, 13 8 104, 13 8 104। अब 104 आएंगे और यहाँ क्या है, 105 है, यहाँ से एक संख्या बचेगी, वो एक संख्या क्या करेंगे हम यहाँ रख देंगे, तो यहाँ हो जाएंगे 11। अब 11 में क्या 13 का भाग नहीं जाता, तो नहीं जाता उसकी शून्य, एक और संख्या ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे ये 112। अब 112 में 13 का भाग देना है, 13 8 104, फिर क्या 8 बार ही आएगा, 13 8 104, यहाँ कितने थे 112। अब 104 तो 12 में से 104 घटा दो, 12 में से 4 गए तो 8, 12 में से 4 गए 8, यहाँ बच जाएंगे हमारे पास में ये 8 बच जाएंगे, ये 0 0, कितने बचे 8। अब 8 में फिर 13 का तो यहाँ लगा दिया हमने पॉइंट और यहाँ बढ़ा दी 0, 80 हो गए, 13 6 78, 6 बार गया और कितने आए 78 आ गए। 78 इसमें से कितने बचे 2, 78 से 79 और 80 कितने बचे 2, तो पॉइंट लगाई रखी 0 बढ़ा दी, 13 एकम 13, फिर एक बार गया कितने बचे 7, अब पॉइंट लगा रखी फिर 0, 13 पंजो 63, फिर बचे 5, पॉइंट लगाए ये 0, 13 39, 13 39, कितने बचे 11, 11 के फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 8 104, फिर 4 आ जाएंगे, फिर बचे 6, 13 8 104,
अब इस पॉइंट लगा कि ये फिर होगा 60, 13 चौक ये 52, फिर 8, ये फिर 80 वाली सीरीज आ जाएगी, ये ऐसी कैसी, फिर यहाँ से ऐसा कैसा ही चल जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको ऐसे उतार लेना है यहाँ 18.08 यानी कि 1808 और पॉइंट 61538 ये संख्या ऐसी कैसी उतार ली। अब नीचे क्या बचा, 1, इसको मिटा देता हूँ। हाँ, और इधर क्या है 1/10, ये 1/10। अब क्या करना है हमें, यहाँ से जो पॉइंट है इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में जितनी संख्या उठते 0 लग जाएंगे, पॉइंट के बाद में जितनी संख्या उठते 0 लग जाएंगे। तो यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो ये यहाँ के 1 2 3 4 5 6 कितने 0 लगेंगे, 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 0 लग जाएंगे। अब 6 0 लगेंगे और ये संख्या ऐसी कैसी आ जाएगी, 61 53 और ये 84 बटे 1 गुणित ये 7 0, 1 2 3 4 5 6 ये 7 0। अब क्या करेंगे, फिर 0 ये 0 हटाएंगे, हम 0 हटाएंगे तो ऊपर जाके क्या होगा, फिर पॉइंट लग जाएगा। तो कितनी 0 है, 1 2 3 4 5 6 और ये कितनी 7 0 है। तो 7 संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 संख्या छोड़ दो पॉइंट, तो ये पॉइंट यहाँ लगेगा। अब पॉइंट यहाँ लग जाएगा तो ये संख्या हो जाएगी अपने पास में 180.861538 ये संख्या क्या हो जाएगी, 180.861538 अब इसमें फिर 1 का गुना होगा तो 1 ही ये संख्या, और नीचे क्या बचा, ये यहाँ से सब कट गए, इनको क्या हम इनको जैसे 0 हटाए तो ये ऊपर चली जाकर और जितनी 0 है उतने संख्या छोड़कर पॉइंट लग जाएगा। तो ये 7 0 थी तो 7 संख्या छोड़ के क्या हुआ, पॉइंट लग गए। तो यहाँ से 0 हट गई, अब क्या हुआ 1/1, तो 1 का गुना किसी संख्या में होता है तो वो की वही संख्या रहती है। तो अपने पास में आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 180.861538 ये क्या हुआ, आंसर हो जाएगा अपना। सवाल थोड़ा बड़ा था इसलिए टाइम भी लगा और आपके समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हर सवाल होगा, कितना बड़ा सवाल हो तो इसी तरीके से होगा। हमें ये तरीका नहीं भूलना है, इस तरीके से करेंगे तो हमारा सवाल करेक्ट होगा। एक सवाल और देख लेते हैं।